बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। भाई मैट्रिक क्लास है, मैथ की बुक है और एक्सरसाइज नंबर हमारा 21.4, क्योंकि यूनिट 21 चल रहा था। ये इसकी लास्ट एक्सरसाइज है। 5 क्वेश्चन है और सेम उसी तरह के ही हैं जो हम मुसलसल करते हुए आ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा सब में चेंज है लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर डिवाइड में है। पहली ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरी ब्रैकेट है 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो आपको पता है चूँकि स्क्वायर की ब्रैकेट है तो पहले हम सिंगल ब्रैकेट लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो चूँकि एक्स स्क्वायर है तो इसलिए हमें ऊपर ए एक्स प्लस बी लेना है। फिर नेक्स्ट में वही ब्रैकेट है लेकिन स्क्वायर के साथ है तो सी एक्स प्लस डी लेंगे। और लास्ट में जो सिंगल ब्रैकेट है 1 माइनस एक्स, यानी कोई उसमें पावर नहीं है तो उसके लिए हम एक ही अल्फ़ाबेट लेते हैं, वो ई आ रहा है। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ये आपको सब पहले से मालूम है, ज़्यादा टाइम इसमें हम नहीं ज़ाया करेंगे। क्रॉस करके हमने जो भी मतलब मल्टीप्लाइंग करके हम जो कट हो रहा है उसको काट देंगे और जो रिमेनिंग है उसको नीचे लिख लेंगे। अब रिमेनिंग में जो है फर्स्ट ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी के पास बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की सिंगल ब्रैकेट। फिर 1 माइनस एक्स है, दूसरा सी एक्स प्लस डी के पास एक ही ब्रैकेट है 1 माइनस एक्स और ई के पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो है पहली ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ये सब आपने किया हुआ है। और जो लास्ट में ई के साथ स्क्वायर की ब्रैकेट है उसको हम फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वो भी लिख दिया x4 प्लस 2x2 और प्लस 1। अब आपको ये सब चीज़ें इसी तरह से पता हैं कि किस तरह हमने जो है बाहर वालों को जो है अल्फ़ाबेट्स को ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर पावर्स आएंगी, x4 भी है, एक्स क्यूब भी है, एक्स स्क्वायर भी है। फिर उनकी हम अरेंजमेंट करेंगे, अरेंजमेंट करके उसमें से कॉमन लेंगे। तो x4 कॉमन लिया, फिर एक्स क्यूब कॉमन लिया, फिर एक्स स्क्वायर, फिर सिंगल एक्स और फिर बिल्कुल कांस्टेंट जो हैं। फिर पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1, चूँकि ऊपर 1 माइनस था x था तो हम इसको लिख के भी आप करके देख सकते हैं। तो ये जो है +1 लेंगे हम इसको यहाँ पर। तो अब हमने सब जगह जो है इक्वेशन नंबर 1 जो है आपको पता है मैंने ऊपर भी लिखी हुई है। इक्वेशन 1 कौन सी है, इक्वेशन 2 कौन सी है, इक्वेशन 3 कौन सी है, ये आपको सब मालूम है। तो हमने इसमें वैल्यू जो है वो 1 की देंगे और 1 के साथ जो है हमारे पास ए बी सी डी में 0 0 आया, जबकि ई में हमारे पास 4 आ रहा है और इस तरफ जो है 1 है तो 4 डिवाइड में चला जाएगा तो ई हमारा 1/4 आ गया। नेक्स्ट है टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ x4 बाय इक्वेशन 3। अब इसी तरह आपको मालूम है हम कोफिशिएंट लेते हैं x4 का, फिर एक्स क्यूब का, फिर एक्स स्क्वायर का, फिर x का। तो इस तरह ये जो है हम इसको सोल्यूशन आपको मालूम है हम करते हैं। तो इसमें हमारे पास था e माइनस ए, तो e गिवन था 1/4 तो माइनस a था तो वो उस तरफ -1/4 जो है उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो हमारा आंसर a 1/4 आ जाएगा। फिर इसी तरह एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब में a माइनस बी है तो a गिवन था माइनस बी था तो इसी तरह वो भी जाके उधर प्लस हो जाएगा 1/4। फिर इसी तरह एक्स स्क्वायर हमने लिया तो एक्स स्क्वायर में b भी गिवन था, a भी गिवन था, 2e भी गिवन था तो 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। और इस तरह जो है हमारे पास जो है 1/4 माइनस 1/4 ये तो आपस में वैसे ही कट जाएगा। तो वहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या बच रहा है 1/2 बच रहा है, वो इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा। इस तरफ 1 था, ठीक है, तो वो उस तरफ आपने इसका एलसीएम भी करके देखेंगे क्योंकि उस तरफ 1 है तो ये मैंने रफ वर्क में एलसीएम भी किया हुआ है। तो आपके पास आंसर आएगा -1/2। फिर इसी तरह टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ x है, सेम उसी तरह होगा। d की वैल्यू आ गई -1/2, मैंने रफ वर्क भी करके दिखाया हुआ है। इसी तरह अगर मैं आपको समझाऊंगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। ये सब हुआ है, सिर्फ आपने इसको देखना है और ये आपका आंसर आ गया है। वैल्यूज़ ए बी सी डी की हम लगाएंगे और उसके बाद थोड़ी सी आपको आंसर में सेट जो है अरेंजमेंट करनी पड़ेगी और वो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा 21.2 का जो है इसका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर और फिर ब्रैकेट है स्क्वायर की। तो सेम उसी तरह ए बी पहले चूँकि एक्स सिंगल लेंगे फिर एक्स स्क्वायर लेंगे, ये सिंगल हैं तो इसलिए सिंगल ही ए और बी लेंगे। लेकिन जो ब्रैकेट में आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह स्क्वायर आएगा तो उसमें हम 2 अल्फ़ाबेट लेते हैं, एक के साथ एक्स लेते हैं सी एक्स प्लस डी और लास्ट में चूँकि दोबारा एक स्क्वायर भी है तो इसमें फिर हमने ई एक्स प्लस एफ लिया, यानी इसमें 6 अल्फ़ाबेट लिए हैं। सेम वही प्रोसीजर है, उसी तरह से कटिंग है।
और इस तरह कटिंग करके फिर हमने उनकी अरेंजमेंट करनी है। x5 आएगा यहाँ पर और उसके हिसाब से हमने सारी सेटिंग कर दी है और इनके कॉमन लेकर हमने जो है x5 x4 के जो हैं कोफिशिएंट निकाल लिए हैं। फिर पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 है, चूँकि x की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो हमने 0 ही रखा, तो b आया 2/9। नेक्स्ट हम x5 करेंगे तो वहाँ देखें यहाँ पे a प्लस सी है, हमारे पास आंसर कौन सा आया है, b आया है। यहाँ एक चीज़ समझ लें, अगर इसी तरीके से करेंगे तो आपने टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ x5 लिया तो उसमें a प्लस सी आ रहा है तो इसको यहीं a प्लस सी लिख कर आप छोड़ दें, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखें टेकिंग कोफिशिएंट x4, वहाँ आ रहा है b प्लस डी, तो b गिवन है, d आंसर आ जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट पे चले जाएं x³ पे, तो वहाँ 6a 3c और प्लस e है, यहाँ पे भी आपके पास आंसर नहीं आ रहा तो आप x² पे चले जाएं। यानी जिसका आंसर हमारे पास गिवन होगा पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, जब वो सॉल्व हो जाएगी यानी हमारे पास आंसर f का भी आ गया, e का भी आ गया, d का भी आ गया, तो फिर दूसरे आंसर ख़ुद ब खुद हमारे आने लगते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि बिल्कुल प्रॉपर नहीं चल रहा होता, जैसे इसमें है x5 में a प्लस सी आ गया और हमारे पास दोनों का आंसर नहीं है, तो हमने नेक्स्ट पे चले जाना है। सबके कोफिशिएंट 1 बाई 1 जब निकाल लेंगे तो आंसर ख़ुद ब खुद आ जाएगा। फिर हमने उनको x² का भी इसी तरह देखें, f आ गया 1/3 और इसी तरह a निकला 1/9, तो अब a निकल गया है। तो अब हम जो इक्वेशन नंबर 5 थी यानी कोफिशिएंट ऑफ 5 a प्लस सी, तो अब हम वहाँ जा सकते हैं। तो इस तरह करके ये सब वैल्यूज़ हमारी निकलेंगी और फिर हमने वही पुटिंग वैल्यू ABCDE एंड F इन इक्वेशन नंबर 1, तो वो हमने उसमें लिखकर आंसर दिखा दिया। फिर थर्ड में भी सेम वही है, सेम वही चीज़ें हैं, कुछ चेंज नहीं है भाई, बिल्कुल वही चीज़ है, बार बार बताना। और उसमें ये चीज़, हाँ इसमें ये थोड़ा चूँकि देखें एक ज़हन में रखें, ये क्वेश्चन लेंदी होते हैं और बड़ा कंसंट्रेशन करना पड़ता है इसमें। अब देखें इस क्वेश्चन में मुझसे भी छोटी सी ये गलती हुई उसमें जो है मल्टीप्लाइंग में, तो ये आंसर फिर आपका जो है ना मैच नहीं करता। तो ये इस तरह की चीज़ें अगर आंसर मैच ना करे तो आप दोबारा उसको देखें, क्वेश्चन को दोबारा जो है उस पर गौर करें, तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा आपकी मिस्टेक कहाँ हुई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल इसी तरह से है और सेम इनके जो है सबके वही प्रोसीजर है, कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। और वो इसी तरह आपने इसकी वैल्यूज़ लानी है, वैल्यूज़ ला के आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है और अपने आंसर को आपने कैलकुलेट। अब देखें आंसर भी मैंने पिछली एक्सरसाइज में बता चुका हूँ। जैसे इसको आंसर को अगर हम देखें 1/4 और फिर अवर 1 + x है, तो 4 जो है वो नीचे आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये सेम हम पिछले आंसर्स में भी कर चुके हैं, आपको इसका अच्छी तरह से मालूम है। ये सिर्फ जो एक्सरसाइज है सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर्स बताने के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ, वरना प्रोसीजर सेम वही है, आप कर चुके हैं इसकी। ये एक्सरसाइज जो है प्रैक्टिस मांगती है, आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में भी सेम आए, तो इसमें भी जो है अब 5 अल्फ़ाबेट है ABCDE, वही मल्टीप्लिकेशन है, वही प्रॉपर वही प्रोसीजर है, सब इसी तरह से करना है। अच्छा जहाँ पे देखें बात वही आ रही है कि यहाँ जगह x+1 दिया हुआ था तो हम -1 ले लेंगे, ठीक है। बस ये चीज़ें आपको इसमें ख़ास ख्याल रखनी है। अच्छा एक चीज़ ये ख्याल करनी है, यहाँ ये चीज़ देख लें, जैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ 7 था, लेफ़्ट हैंड साइड पर सिर्फ क्या है 7 है, जबकि हमें x4 x³ x² x का कोफिशिएंट निकालना है। तो कोफिशिएंट निकालने के लिए हमारे पास लेफ़्ट साइड में भी एक वैल्यू होती है, लेकिन जहाँ पर x4 x³ किसी का कोई कोफिशिएंट उस तरफ नहीं है तो वहाँ हम 0 लेते हैं। ये मैं आपको लास्ट एक्सरसाइज में भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे भी आपने देखा होगा इस क्वेश्चन में हर जगह ही 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई x की वैल्यू गिवन है ही नहीं, ठीक है। तो जहाँ कोई x की वैल्यू लेफ़्ट हैंड साइड पे नहीं होगी वहाँ हम 0 एज्यूम करेंगे, ये बात पहले हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम इसी तरह से ही है भाई, बिल्कुल इसमें भी 49 है, 49 के साथ कोई x की वैल्यू नहीं है, तो इसके साथ भी सब जो है आपकी जो कोफिशिएंट हैं x के वहाँ 0 0 चलेगा और इसी तरह 0 0 करके जो है आपके लास्ट तक जो है आंसर है लेफ़्ट हैंड साइड पे 0 ही रहेगा और दूसरी तरफ आपकी जो है वैल्यूज़ आती रहेंगी और वैल्यूज़ को अपने लास्ट में आके इक्वेशन में पुट कर देना है। बस इन क्वेश्चन में और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सिर्फ मैंने यही बताया कि प्रोसीजर जो है इसमें 2-3 किस्म के फार्मूलाज हैं। बुक के अंदर अगर आप देखें A1 2 3 4 5, लेकिन उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन है, बच्चे जो है ना A1 2 3 को नहीं समझ पाएंगे, मुश्किल हो जाएगी। इस वजह से मैंने अल्फ़ाबेटिकली रखा है ABCDE, ये थोड़ा सा आसान हो गया। अच्छा वहाँ पे
कुछ और तरीके से, यानी जो हम कोफिशिएंट ले रहे हैं वो सब एक ही जगह उनको इक्वेशंस बना रहे हैं। तो तरीके 2-3 तरह के हैं, लेकिन मुझे ये सबसे ईज़ी लगा और तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए चुना है। आप अगर कोई भी एक एक्सरसाइज उसमें से अगर एक तरीके से कर रहे हैं तो सब फिर उसी प्रोसीजर से कीजिएगा, ताकि आपका माइंड सेट हो जाए और इसमें जो है मिस्टेक्स की, आपकी जो गलतियां हैं वो ना हो। अगर एक एक्सरसाइज आप एक प्रोसीजर से कर रहे हैं, फिर दूसरी में दूसरे फार्मूलाज से कर रहे हैं, तो इस तरह फिर आप ख़ुद ही परेशान हो जाएंगे, बाद में आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैंने 21.1 से लेके 21.4 तक एक ही तरीका रखा है और आपको उसी तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो आई होप कि ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी एक्सरसाइज। अगर कोई चीज़ इसमें क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर रब्ता करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।